सो हेलो एवरीवन, दिस साइड इफ्तिखार। कैसे सब बहुत बढ़िया होंगे। आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्कैम के बारे में, जो कि अनगिनत लोगों के साथ में भाई फ्रॉड हो रहे हैं। पता है कैसे फ्रॉड हो रहा है? आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम यूज करते हैं ना, तो आपके पास भाई फ्रॉड हो सकता है। अगर आपके पास फ्रॉड नहीं हुआ है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सतर्क हो जाओगे कि भाई अगला बारी आपका भी हो सकता है। ठीक है, जिस तरीके से मेरे साथ हुआ है ना, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ना आज, कि आपके साथ कोई फेक फ्रॉड ना हो जाए। ठीक है, अगर आपके साथ कोई फेक फ्रॉड नहीं हुआ है तो अगला बारी आपका है। पता है क्यों? क्योंकि आप एक फोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह अदर आप चलाते हो। ठीक है, तो अगला बारी आपका भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ ना गाइज, कि आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखकर समझ जाओगे आप कि भाई किस तरीके से फेक फ्रॉड आज के टाइम में हो रहा है। ठीक है, आज मेरे साथ इस तरीके से हुआ ना, कल आपके पास कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड ही होगा आपके पास। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ठीक है, पूरा अंतिम तक देखना बिना स्किप किए हुए। अगर आप स्किप किए हुए वीडियो को देखोगे ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि अगला वीडियो आपके पास आए। ठीक है, अब चलता हूँ मैं स्क्रीन पर। सो गाइज, अब मैं स्क्रीन पर मैं अपना आ चुका हूँ। ठीक है, अब आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, और उसके बाद मैं अभी चलता हूँ मैं अपना व्हाट्सएप में। ठीक है, क्योंकि मेरे को कैसे पता चला था कि ये मेरे साथ भाई स्कैम हुआ, फेक फ्रॉड हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात है ना, मैं इसके पास, ये मेरे अननोन है। ठीक है, ये मेरे को कोई जानता उनता नहीं है। ठीक है, और हर समय जो स्कैम होता है ना, वो अननोन लोगों के ही साथ में होता है। नॉन लोगों मतलब जान पहचान लोगों के साथ में नहीं होता है, वो अदर आदमी के साथ में होता है। ठीक है, तो मैंने इसके पास स्कैनर भेज दिया। ठीक है, मैं एक ऑनलाइन वर्क करता हूँ। ठीक है, और मैं इसके पास स्कैनर भेज दिया। ठीक है, स्कैनर भेजने के बाद ये मेरे पास पोस्टर के तुरंत देख लो, यहाँ पर टाइम भी देख लो, 11:05, 11:08 पर ही मेरे को पोस्टर भी मेरे पास सेंड कर दिया। ठीक है, मतलब 3 मिनट के अंदर भी मेरे पास पेमेंट भी कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पेमेंट करके मेरे को पोस्टर तो भेजा, लेकिन मेरे पास पेमेंट तो आई नहीं है। अब मेरे पास पेमेंट नहीं आया, तो मैं उससे पहले मैं बात किया। ठीक है, कि मेरे पास भाई पेमेंट भी नहीं आया, क्या बात हो गया। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अरे यार, कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू होगा। तो मैं भी मान सकता हूँ भाई, टेक्निकल इशू भी आज के समय में हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है ना, कि देख लो, अभी यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ भाई। देखो, 11:05 पर ही मेरे को ये पेमेंट किया था। ठीक है, यहाँ पर देख लो, और यहाँ पर टाइम भी देख लो। जैसे मैं इसके पास मैं दिया था ना, वैसे मेरा ये पेमेंट किया था। देख लो यहाँ पर टाइम और डेट भी सेम टू सेम देख लो। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको अब बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, ये सारा के सारा तो भाई सेम है, मेरा नाम भी सेम है। ठीक है, और मेरा यहाँ पर UPI नंबर भी सेम है, सारा कुछ सेम है, सेट है। ठीक है, लग ही नहीं रहा है यहाँ पर कि भाई ये नकली है, ये कोई स्कैम है। ठीक है, और यहाँ पर ये भी है, मेरे पास दो मेरे पास भेजा था। ठीक है, एक ये भी है, एक वो भी है। ठीक है, अब क्या होता है ना, अब यहाँ पर, और यहाँ पर मैं अपना क्या बोलते UPI ID भी दिखा देता हूँ। ठीक है, UPI ID मेरा ये भी था। ठीक है, और ये जो स्कैनर में जो UPI ID है ना, सेम टू सेम मिल रहा। ठीक है, आपको एकदम विश्वास से नहीं होगा। ठीक है, आपको एकदम ऐसा फेके नहीं लगेगा कि ये सच में यार। और मैं भी मान लिया था, पहला बार मैं भी मान लिया था भाई, मेरे साथ कोई फेक फ्रॉड नहीं हुआ है। ठीक है, ये सही रियल है। ठीक है, तो उसके बाद अब देखो, 149 रुपये किया था। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो रियल वाला है। ठीक है, अब उसके बाद फिर मेरे को उतना बिलीव नहीं हुआ ना, तो मैं इससे मैं स्क्रीनशॉट भी मंगवाए। बोले कि मैं अपना, मेरे को ना अपने स्क्रीनशॉट भी भेजो। तो स्क्रीनशॉट में भी यहाँ पर तो नहीं दिख रहा, यहाँ पर नहीं दिख रहा कि डेबिट किया हुआ है ना। फिर उसके बाद फिर आप क्या है ना, ये फिर कॉल उठाना मेरा बंद कर दिया। ठीक है, तभी से मेरे को पता चल गया कि भाई ये पूरी तरीके से मेरे को स्कैम कर रहा है। ठीक है, अब स्कैम मेरे को पता चला कहाँ से, अब इसके बारे में आपको बताता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, तो आप बने रहना। ठीक है, उसके बाद अब आता हूँ फ़ोन पे में। ठीक है, अब फ़ोन पे में मैं आ गया हूँ। ठीक है, अब फ़ोन पे में अब मैं चलता हूँ। अब देखो, मैं अब किया, मैं जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके पास मैं किया हूँ। ठीक है, इसके पास मैं पेमेंट किया। ठीक है, अब इनके पास मैं, सर के पास मैं पेमेंट किया था। ठीक है, और उसके बाद पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है,
यहाँ पर मैं स्टेटमेंट से, ये असली का है, ये स्क्रीनशॉट है, ये भाई असली का है। अब मैं कैसे पहचाना था भाई वो जो स्क्रीनशॉट है ना वो फेक है, स्कैम है, क्या है ना, इस तरीके से मैं बोल भी सकता। ठीक है, अब उसके बाद अब यहाँ पर भाई सबसे पहली बात है ना, यहाँ पर आप चेक कर लो ट्रांजेक्शन आईडी। आप ट्रांजेक्शन आईडी जो होता है ना वो आप भाई अलग अलग बैंक का जो ट्रांजेक्शन आईडी होता है वो अलग अलग होता है, मैं मान सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ना जो फिक्स रहता है कि आप कितना नंबर का ट्रांजेक्शन आईडी होता है, नंबर यहाँ पर होता है। ठीक है, कि मतलब कि ये जो मेरा जो ट्रांजेक्शन आईडी है ना 23 नंबर का है। ठीक है, मैं गिना था यहाँ पर 23 नंबर का ट्रांजेक्शन आईडी है, इसमें भी 23 है। अगर नहीं विश्वास है तो आप भी गिन लीजिएगा। ठीक है, ये 23 नंबर का ट्रांजेक्शन आईडी है। ठीक है, 23 नंबर का। ये जो होता है ना UTR नंबर, ये जो होता है ये होता है 12 नंबर का। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि उन्होंने मेरे साथ कैसे स्कैम किया था, मैं पकड़ा कैसे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ फ्रॉड वाला जो मेरे साथ स्कैम किया था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आ गया, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये है ट्रांजेक्शन आईडी मेरा। अब ट्रांजेक्शन आईडिया को आप देख सकते हो कि कितना नंबर का है। ठीक है, ये मैं गिना था तो मेरे को भाई 20 नंबर का दिखा था। ठीक है, आप खुद सोच लो गाइस, यहाँ पर मान लीजिए कि ये है स्टेट बैंक का। अब स्टेट बैंक का मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से भी मैं आपको सबूत दिखाता हूँ कि स्टेट बैंक का कितना ट्रांजेक्शन आईडी होता है, कितना नंबर का होता है। ठीक है, मैं गूगल पे आया, गूगल पे मैं सर्च मैं करूँगा कि स्टेट बैंक का ट्रांजेक्शन आईडी। ठीक है, मैं इतना मैं सर्च किया तो देखो आपके पास अगर जो चीज़ का ट्रांजेक्शन आईडी को ढूंढना है ना तो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो आराम से। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर SBI का देखो, SBI का 11 डिजिट का अकाउंट नंबर यहाँ पर होता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांजेक्शन के लिए यह 17 डिजिट का होता है, ट्रांजेक्शन होता है 17 डिजिट का आईडी होता है। ठीक है, और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये जो है ना ट्रांजेक्शन आईडी को इसको बोलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो जो ट्रांजेक्शन आईडी जो इन्होंने लिखा था, ठीक है, ये अपना हाथ से लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोई बैंकिंग का ट्रांजेक्शन आईडी नहीं है। ठीक है, अगर आप बैंक के पास जाएंगे ना कि मेरे साथ कोई फेक फ्रॉड हो गया, मेरे साथ स्कैम हो गया, तो आपको भाई बैंक वाला भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बोले कि ये मेरा ट्रांजेक्शन आईडी नहीं है। ट्रांजेक्शन आईडी होता है स्टेट बैंक का 17 अंक का, तो ये है भाई 20 अंक का, 21 अंक का है। ठीक है, तो आप खुद सोच लो। अब यहाँ से मैंने पकड़ा, ठीक है, तो आपके साथ भी कोई सा भी स्कैम होता है ना तो आप सिंपल सी बात है, अगर आपको पकड़ना है ना कि ये स्कैम है, अगर आपको एकदम पूरा विश्वास हो गया कि भाई ये स्कैम वाला नहीं है, ये साफ है, बढ़िया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है अपना अकाउंट में जाना है। ठीक है, पहले अपना अकाउंट में जाना है, उसके बाद देखना कि भाई पेमेंट आया कि नहीं उसके नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद अगर यहाँ से भी विश्वास नहीं होता है, वो सामने और अगर बोलता है ना कि भाई आपके पास टेक्निकल इशू होगा या कुछ भी होगा, तो सबसे पहले गूगल में जाना है। अगर जो बैंक का ढूंढना है ना आपको, वो बैंक का खाली सर्च कर देना है कि इसका ट्रांजेक्शन आईडी का कितना अंक का होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि कितना अंक का हो गया, मैं आपको दिखा भी दिया। ठीक है, उसके बाद फिर उसके जो स्क्रीनशॉट में जो लेकर भेजते हैं ना, फिर वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद फिर ट्रांजेक्शन आईडी को देखना है। ठीक है, जब ट्रांजेक्शन आईडी अगर मिल गया कि भाई ये इतना ही अंक होता है, तो देखो थोड़ा देर के बाद फिर आप भाई उसको जवाब देना, क्योंकि भाई जो टेक्निकल जो इशू होता है ना वो कुछ ही देर के लिए होता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो आपको आई होप है कि भाई समझ गया होगा। ठीक है, सो गाइज आप लोग तो भाई समझ गया होगा कि भाई किस तरीके से लोगों के साथ में भाई फेक फ्रॉड हो रहा है। ठीक है, आज मेरे साथ हुआ है ना, तो कल आपके साथ भी हो सकता है फेक फ्रॉड। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से भाई सीख सकते हो। इसके लिए आपको भाई सीखने के लिए मिला होगा ट्रांजेक्शन आईडी को चेक करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको UTR नंबर को भी चेक करना है कि वो कितना डिजिट का होता है, और जो स्क्रीनशॉट में जो आया हुआ है ना वो कितना डिजिट का है। ठीक है, ये चीज आपको पता चल सकता है। ठीक है, देखो बैंक में अगर जाओगे ना तो सिंपल सी बात है, बैंक वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहां से स्टेटमेंट्स वहां पर चेक करेंगे, भाई ये स्टेटमेंट से आया ही नहीं है तो आपको कैसे बता देंगे वो। ठीक है, तो वहां से आपको नहीं पता चलेगा। तो ये सिंपल सी बात है, ट्रांजेक्शन आईडी से आप पता यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो आई होप है कि पूरा अच्छी तरीके से वीडियो को तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप अपना दोस्तों के पास जो लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो जितने भी लोग यूज करते हैं ना, तो अपना ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर अपना भेजना है। ठीक है, और भेजने के बाद आप अगर भाई लाइक नहीं किया तो सबसे पहले भाई लाइक कर दो, और एक मेरे को प्यारे से भाई कमेंट कर दो। अगर कमेंट करोगे ना तो भाई मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं अगर अगला इन्फॉर्मेशन आपके पास भेजता रहूं। ठीक है, बाकी मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है।